तारीख थी 5 सितंबर 2016 जब मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को देश के आम यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया था, वो भी बिल्कुल फ्री 4G डेटा और वॉइस कॉलिंग के साथ। मुकेश अंबानी के इस ऐलान के बाद उस समय देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के शेयर 8.5% तक लुढ़क गए। दूसरी बड़ी कंपनी आइडिया की मार्केट वैल्यू 7% तक कम हो गई। यहां तक कि रिलायंस के शेयर में भी 3% की गिरावट आई। मुकेश अंबानी ने जियो की लॉन्चिंग के साथ ही टेलीकॉम मार्केट में प्राइस वॉर छेड़ दिया। रिलायंस के मुताबिक उस वक्त 1 GB डेटा की कीमत 200 रुपए तक थी, लेकिन आज ये 5 रुपए हो गई है। क्या आप जानते हैं कि जिस रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को इतना बदल कर रख दिया, उसका आइडिया मुकेश अंबानी को कैसे आया? 5 साल में जियो कैसे बढ़ा? टेलीकॉम इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ा? ऐसे कई सवालों के जवाब आज जियो की कहानी में आपको जानने को मिलेंगे। मार्च 2018 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक प्रोग्राम में मुकेश अंबानी ने जियो का आइडिया कैसे आया इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जियो का आइडिया उन्हें अपनी बेटी ईशा से मिला। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। जियो का आइडिया पहली बार उनकी बेटी ईशा ने उन्हें दिया। ईशा 2011 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी और छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए घर आई थी। उन्हें यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्स वर्क सबमिट करना था। मुकेश अंबानी से उन्होंने कहा, पापा हमारे घर का इंटरनेट कितना बेकार है। अंबानी ने उस समय यह भी बताया कि उनके बेटे आकाश ने भी उनसे कहा था कि पहले लोगों के लिए टेलीकॉम का मतलब सिर्फ वॉइस कॉलिंग होता था, लेकिन अब सब डिजिटल हो गया है। इसमें बातों के अलावा बहुत सारे काम इंटरनेट के जरिए ही किए जा सकते हैं। बेटी की परेशानी और बेटे के सुझाव के बाद ही उनके दिमाग में टेलीकॉम सेक्टर में वापसी की बात आई और जियो शुरू करने का आइडिया आया। जियो की शुरुआत भले ही सितंबर 2016 में हुई हो और ईशा की परेशानी 2011 में हुई हो, लेकिन शायद उससे पहले से ही मुकेश अंबानी टेलीकॉम में आने का मूड बना चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 2010 में ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने IBSL की 95% हिस्सेदारी खरीद ली थी। बाद में इसी का नाम रिलायंस जियो रखा गया। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च कर दिया। शुरुआत में कंपनी ने 6 महीने तक 4G डेटा और वॉइस कॉलिंग फ्री रखी। इसका नतीजा ये हुआ कि रिलायंस जियो तेजी से आगे बढ़ने लगा। रिलायंस के मुताबिक जियो की लॉन्चिंग के 83 दिनों के अंदर ही कंपनी के 5 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हो गए थे। दिसंबर 2016 तक कंपनी के पास 7 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स आ गए थे, जबकि लॉन्चिंग के 1 साल के अंदर सितंबर 2017 तक जियो के 13 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हो गए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 तक कंपनी के पास 39.8 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स। महज 4 साल के अंदर जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। सितंबर 2016 में जब रिलायंस जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा, तब भारती एयरटेल देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी। उस समय एयरटेल के पास 26 करोड़ के आसपास यूजर्स थे, लेकिन अब एयरटेल दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है और अभी उसके पास 42 करोड़ के आसपास यूजर्स हैं। जियो की एंट्री के बाद टेलीकॉम सेक्टर में कितना असर पड़ा है, इसका अंदाज़ा इसी से लग सकता है कि जियो के आने से पहले तक देश में 12 टेलीकॉम कंपनियां थी, लेकिन अब सिर्फ 5 ही कंपनी बची। इनमें भी 2 BSNL और MTNL सरकारी कंपनियां। सितंबर 2016 तक जियो का मार्केट शेयर 1.5% था, जो मई 2020 तक बढ़कर 34% से ज़्यादा का हो गया। जियो के आने के बाद सिर्फ वोडाफोन और आइडिया में ही मर्जर नहीं हुआ, बल्कि दूसरी छोटी कंपनियां भी बड़ी कंपनियों में मर्ज हो गई या फिर बंद हो गई। रिलायंस जियो के टेलीकॉम में आने का सबसे बड़ा नुकसान मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को हुआ। जब जियो आया था तब रिलायंस कम्युनिकेशन के पास 8.71 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स थे और उनका मार्केट शेयर 8.30 के आसपास था। जियो से रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी को बहुत फायदा हुआ। पहला तो जियो आने से रिलायंस का रेवेन्यू बढ़ा। 2019-20 के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज को 6.59 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। इसमें से 68,462 करोड़ रुपए यानी 10% से ज़्यादा शेयर जियो से आया था।
वहीं जून तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू मिला, जिसमें से 16% से ज़्यादा रेवेन्यू जियो से आया था। इस तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज को जियो से 16,557 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया। दूसरा, 4 साल में रिलायंस डेब्ट फ्री हो गई। 31 मार्च 2020 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1.61 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन जियो में आए इन्वेस्टमेंट ने कंपनी को तय वक्त से पहले ही कर्ज मुक्त कर दिया। मुकेश अंबानी ने मार्च 2021 तक खुद को कर्ज मुक्त करने का ऐलान किया था, लेकिन 18 जून 2020 को ही कंपनी ने खुद को कर्ज से मुक्त कर दिया। अप्रैल 2020 में जियो में फेसबुक ने 1.17 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी। अगले 58 दिन में कंपनी ने 11 इन्वेस्टर्स को जियो प्लेटफॉर्म के 24.70% स्टेक बेचकर 1.15 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जुटाया। तीसरा, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ जियो के बाद 4 गुना बढ़ गई। फोर्ब्स के मुताबिक जियो की लॉन्चिंग से पहले मार्च 2016 में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 19.3 अरब डॉलर थी। उस समय अंबानी दुनिया के 36वें सबसे अमीर शख्स थे। वहीं फोर्ब्स की रियल टाइम नेटवर्थ के मुताबिक अंबानी की नेटवर्थ अब 84.5 बिलियन डॉलर है और वो दुनिया के 6वें सबसे अमीर शख्स हैं। भारत के वो नंबर 1 बिलियनियर है। यानी जियो के आने के बाद अंबानी की नेटवर्थ 4 गुना तक बढ़ी। जियो की लॉन्चिंग से लेकर अब तक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 60 अरब डॉलर यानी 4.44 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। हालांकि फोर्ब्स के मुताबिक जियो के अलावा अंबानी की नेटवर्थ में इजाफे की वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज का तेल और गैस से जुड़ा कारोबार भी है। इन दोनों सेक्टर से कंपनी को 88 अरब डॉलर का सालाना रेवेन्यू मिलता है।